हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक स्ट्रेटेजी बताई थी कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, उसी स्ट्रेटेजी के रणनीति के तहत हम आज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो आपने जितने भी दोस्त हैं उन तक आपको ये वीडियो भेजनी है ताकि वो लोग भी इन सवालों को देख पाएँ, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं के लिए। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर तो करना है। तो देखो, सबसे पहले हम अध्याय 1 में हमको कुछ क्या इम्पोर्टेंट पढ़ें कि हम अच्छे नंबर ला पाएँ या हम जो पढ़े वो परीक्षा में सॉल्व कर पाएँ। तो देखो, अध्याय 1 जो है वो 6 नंबर की यूनिट है। कितने नंबर की यूनिट है? 6 नंबर की यूनिट है। 6 नंबर की यूनिट में से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2 प्रश्न आने वाले हैं 2 नंबर वाले। अब इसमें ये गलती मत करना कि आप 5 नंबर वाले बड़े सवाल हल कर लो। ये गलती मत करना कि आप कुछ भी पढ़ लो। इसमें हमको वही पढ़ना है जो हमारे परीक्षा में आने वाला है, जो हमारे काम का। देखो, जैसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है और 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है हमारा 3825। देखो, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो सिंपल इसको यहाँ पे लिखना हल और इसका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम या ऐसे हम लिख लेंगे एलसीएम के रूप में। तो देखो, आखिरी में 5 है तो किससे भाग जाएगा? 5 से। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 3 से भाग जा रहेगा। तो 5 को 7 और 8 15 और 3 18, मतलब 3 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 का विभाज्यता नियम है। अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2 22, 3 7 21, फिर एक बचा 3 5 15। वापस 3 से जा रहा है, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। हाँ, 15 में 3 का भाग जाता है तो वापस 3 से देंगे। तो 3 चौक 12 और बचेगा यहाँ पे 7, 3 दूनी 6 और एक बचेगा 3 5 15। अब देखो, 4 और 2 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। आखिरी का अंक क्या है? 5। तो किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 8 40 और 2 बचेगा तो 55 25। वापस एक बार 5 से चला जाएगा 17 बार, 17 5 85 होता है। फिर किससे जाएगा? 17 से। 17 एकम 17। तो देखो, अब हमको इसको किस रूप में लिखना है? गुणनखंडों के गुणनफल। तो ये जो गुणनखंड है इनके गुणनफल के रूप में। देखो, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं? तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 लिख दो, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 5 की पावर 1 लिख दो, 5 की पावर 2 और 17 की पावर तो 1 है तो इंटू में 17। और बराबर में क्या लिख देंगे इधर? 3825 और इधर भी क्या लिख देंगे? 3825। तो ये हमने इसको किस रूप में व्यक्त कर दिया? इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। बस इतना सा सवाल है और हमारे 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। जैसे दूसरा सवाल एक और दे रखा है 5005। क्या दे रखा है? 5005। इसको भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। हल ये हमने लिखा 5005। देखो, अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी का नंबर 5 है। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 10 है। तो इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा, हो जाएगा 5 से। 5 एकम 5 0 0 1। अब इसमें किससे भाग जाएगा? तो इसमें 7 से जाएगा, क्योंकि ये वाला नंबर 1 है, मतलब 2 से नहीं जा सकता। 1 और 1 2 का योग 2 है, मतलब 3 से नहीं जा सकता। आखिरी का नंबर 5 नहीं, इसलिए 5 से नहीं जा सकता। हम 7 से देखे देखते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 10 में 7 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 और फिर कितना बचेगा? 2, तो 7 3 21, 143। 143 में 11 से भाग चला जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33 और फिर 13 में 13 से देंगे तो 1। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 30। तो ये हमने इसको किस रूप में व्यक्त कर दिया? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, 10वीं बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। आप चाहें तो इसमें और बोनस सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं जो आप परीक्षा अध्ययन में दे रखे हैं। जैसे एक सवाल दिया है 7429 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद में एक सवाल दिया है 140 वाला, वो भी कर सकते हैं, और 156 वाला।
ये भी कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये कोई ज़्यादा कठिन सवाल भी नहीं है और बहुत आसान है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इस बात की जांच कीजिए कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी हमको ये जो दो नंबर दे रखे हैं, पहले हमको इनके एलसीएम निकालना है, फिर इनके एचसीएफ निकालना है और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई में देखना है कि क्या इनके जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर है या नहीं। देखो पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं जो देखा है 26 और 91। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम लिखेंगे 26 व 91 का एलसीएम निकालो भैया एलसीएम। ये लिखा 26 और ये लिखा 91। देखो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 91 में नहीं जाएगा 2 से भाग। फिर 7 से देंगे तो इसमें 13 ऐसा ही आ जाएगा, 13 7 91, यहाँ भी 13 आ जाएगा। फिर 13 से भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो एलसीएम आएगा 2 गुणित 7 गुणित 13। ये क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, अब निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे 26 व 91 का एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अलग अलग, 26 का अलग और 91 का अलग। इसमें 2 से देंगे तो 13 और यहाँ पे 13 से देंगे तो 1, यहाँ पे 7 से देंगे तो 13 और यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो 1। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, इधर 26 का लिखेंगे बराबर में 2 गुणित 13 और 91 के बराबर में लिखेंगे 7 गुणित 13। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ बराबर हो जाएगा कितना 13। अब क्या करना है, अब लिखना है तब प्रश्न अनुसार। क्या लिखोगे, तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि 26 और 91 का क्या करना है गुणा, और बराबर क्या लिखना है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो देखो एलसीएम क्या है, ये रहा, इसको आप गुणा करके लिख लो यहाँ पे 13 7 91 और 91 दूना 182। तो 182 तो क्या है एलसीएम और उसमें गुणा करना है एचसीएफ का जो कितना है 13। इन दोनों को क्या आना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो पहले एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला, फिर इन दोनों नंबरों को क्या करना है गुणा, और जो एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया उनका क्या करना है आपस में गुणा। तो 182 में 13 का गुणा करना, 26 में 91 का। अब देखो 26 में 91 का गुणा करते क्या आता है, तो यहाँ मैं गुणा कर रहा हूँ, 26 का गुणा कर रहे हैं हम 91 में, तो एक बार में तो 26 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस लगाना, 9 से 54 का 4 आता है 5, 9 दूनी 18 और 5, 18 2 20 और 3 23, तो कितना आ रहा है 6 6 3 2 23 66। क्या आ रहा है इधर 2366। इधर भी क्या आना चाहिए 2366 आना चाहिए। हम करके देख लेते हैं, 182 में 13 का गुणा, 13 दूना 26 का 6 हाथ का 2, 13 ठीक 104 और 2 106 का 6 हाथ का 10, 13 कम 13 और 10 23। यहाँ भी क्या रहा है 2366। बस यहाँ तक हमको इस सवाल को सॉल्व करना है और फिर क्या लिख देना है, दैट प्रूफ, बस खत्म। तो ये बहुत आसान सवाल है और 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको देखें। इसी तरह आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसी वीडियो में ये सवाल आपको एक बार वो सॉल्व करके बताता हूँ, ये वाला। चलिए अगला सवाल है हमारा 6 और 20। इसमें भी यही करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इन दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर आना चाहिए। देखो ये वाला सवाल 2020 यानी कि पिछले साल पेपर में आया है, तो वो ध्यान से देखना। सॉल्यूशन या हल, देखो हम क्या निकालेंगे, पहले 6 और 20 का एलसीएम, ये निकल गया एलसीएम। 6 लिखा, 20 लिखा, 2 से बार दोगे 3 बार जाएगा, यहाँ पे 10 बार जाएगा। फिर 2 से दोगे तो यहाँ पे 3 ऐसा ही आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर इधर 3 से दोगे तो 1 आएगा, इधर 5 आएगा, और 5 से दोगे तो इधर 1 और इधर भी 1। तो देखो क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुणित
3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60। क्या है एलसीएम? 60। अब एक साइड क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। 6 व 20 का एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो 6 का अलग और 20 का अलग। 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखो ये इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है? वही इसका एचसीएफ है। तो 6 के बराबर लिख देंगे 2 × 3 और 20 के बराबर में क्या लिख देंगे? 2 × 2 × 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है एक ही नंबर जो दिख रहा है 2। यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। ये हो गया एचसीएफ हमारा। अब क्या लिखना है? तब प्रश्न अनुसार। तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, यानी 6 का और 20 का गुणा करना है। तो लिखेंगे 6 × 20 बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, मतलब 60 का और 2 का गुणा करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 × 2। देखो 20 6 दूनी 12, यहाँ भी आएगा 120 और यहाँ भी आएगा 120। और क्या लिख देंगे हम? प्रूफ। बस इस प्रकार आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए अगला सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी 2 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 12, 15 और 21। देखो हमको क्या निकालना है? पहले एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालो, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एलसीएम, ऐसा लिखेंगे 12, 15 व 21 का एलसीएम। देखो ये 12, ये 15 और ये 21। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 12, 6 बार जाएगा। 15 में नहीं जाएगा, 15 ऐसे लिख देंगे। 21 में नहीं जाएगा तो 21 भी ऐसे लिख देंगे। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। 15 में नहीं जाएगा 2 से भाग और 21 में भी नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब हम देंगे 3 से भाग। 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21। फिर देंगे हम 5 से, 1 1 और 7। फिर कैसे देंगे? 7 से 1 1 और 1। देखो अब इसका एलसीएम हम यहाँ लिख देंगे। क्या एलसीएम? 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो क्या है एलसीएम? देखो 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 6 7 42, 420। ये इसका क्या है? एलसीएम। तो एक तो हमने इसका एलसीएम निकाल दिया। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। वाह 12, 15 व 21 का एचसीएफ। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम? अलग अलग। 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। 12, 15 और 21 का हमने अलग अलग क्या निकाल लिया? एचसीएफ। तो 2 से देंगे तो 6, 2 से देंगे तो 3 और 3 से देंगे तो 1। यहाँ पे 3 से देंगे तो 5 और 5 से देंगे तो 1। यहाँ पे 3 से देंगे तो 7 और 7 से देंगे तो 1। ये देखो तो 12 के बराबर में क्या लिख देंगे? 2 × 3। 15 के बराबर में क्या लिख देंगे? 3 × 5 और 21 के बराबर में क्या लिख देंगे? 3 × 7। देखो अब इन सब में कॉमन नंबर कौन सा है? कॉमन नंबर 3 है। 1 2 और 3। तो क्या लिख देंगे? एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 3। और अतः करके लिख देंगे। फिर अतः एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ बराबर 3। ये हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए अगला सवाल है हमारा 6, 72 और 120। इनके भी हमको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। देखो हाँ क्या लिखेंगे? 6, 72 व 120 का एलसीएम। क्या आएगा इसका एलसीएम? 6,
72 और 120। सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 60। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 30। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 15। फिर हम 3 से भाग लगाएंगे तो 1, 3 और 5। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 1, 1 और 5। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 1, 1 और 1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 पंजे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे 72 में 5 5 में 10 की शून्य आता है 1 35 में 36 360। कितना आएगा 360। इसका एलसीएम क्या आ गया 360। अब क्या निकालना है इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका हमको एचसीएफ निकालना है। वाह, एचसीएफ अलग अलग निकाल लेंगे। ये 6 का अलग निकाल दिया, 72 का अलग निकाल दिया और 120 का अलग। इसमें 2 से भाग लेंगे तो 3 बार और 3 से लेंगे तो 1 बार। इसमें 2 से लेंगे तो 36, फिर 2 से लेंगे तो 18, फिर 2 से लेंगे तो 9, फिर 3 से लेंगे तो 3 और फिर 3 से लेंगे तो 1। अब देखो इसमें 2 से लेंगे तो आएगा 60, फिर 2 से लेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 15 और फिर 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा 5 और फिर 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1। देखो अब इन सब में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? कॉमन नंबर हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो क्या लिख देंगे एचसीएफ बराबर क्या है हमारा 2। आपको पूरा लिखना है 6 लिख के 2 × 3 72 लिख के ये पूरा और ये पूरा, और उसके बाद में क्या लिख देंगे ये, और अंत में क्या लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर 360 और एचसीएफ बराबर 2। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सवाल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपका जो 2 नंबर वाला प्रश्न है, 2 नंबर वाले जो 2 प्रश्न आने वाले हैं वो आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।